गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप जानते हैं कि आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूं और ये बेसिक क्लास की सीरीज़ है जिसमें हमारा एम है कि 7 क्लासेस में हम पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और पॉइंट वाले नंबर्स और फ्रैक्शन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स के बारे में। पार्ट 3 में आप सभी के लिए मैं काउंटिंग लेकर आया हूँ। काउंटिंग आना और अच्छे से आने में बहुत फ़र्क होता है। काउंटिंग में दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पहला इंडियन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। जिससे जुड़े हुए प्रश्न आपके बुक्स में हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो बच्चे सीधा हमारा पार्ट 3 देख रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे जुड़े हुए अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ ना आता हो या पॉइंट वाले नंबर से या फ्रैक्शन ना आता हो तो फिर आगे आपको जाके प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो उसे ज़रूर देख लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग में इंडियन सिस्टम की। बस 5 मिनट ध्यान से सुनने पे आपको इंडियन सिस्टम की जितनी भी 1 खरब तक लगभग काउंटिंग आपको आ जाएगी आसानी से। इससे पहले आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, जैसे वंस जो हमारा एक होता है, टेंस, 100, 1000, या आपने पहले भी याद किया होगा, उसे अच्छे से याद कर लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, लगभग यहाँ तक। और उसके बाद आसानी से आप सीख सकते हैं। इसमें हमें बस याद रखने की क्या चीज़ है, बहुत ही आसान तरीके से हम कोई सा भी नंबर लिख पाएंगे और किसी भी नंबर के बारे में तो पढ़ भी पाएंगे और बता भी पाएंगे। जैसे इसमें 1, 10, 100 को हमें एक कैटेगरी में रखना है, इसे एक कैटेगरी में रखना है 3 डिजिट्स को। फिर उसके बाद 1000 के लिए 2, फिर लाख के लिए 2, फिर करोड़ के लिए 2 और अरब के लिए 2 और 1 खरब। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 93850312। अब बोला गया कि इसे बताइए कि ये कितना लिखा हुआ है। इंडियन सिस्टम में बताइए कि कितना लिखा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे बताया कि पेयर बना लेने हैं 3 के पहले। फिर उसके बाद ये क्या थे, हमारे 100 वाले थे, फिर अगले 2 हो गया हमारे 1000 वाले, अगले 2 हो गया हमारे लाख वाले का, और ये हो गया हमारा करोड़। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे। करोड़ पे कितना है 9, अगले 2 जो हैं उसको नीचे लिखेंगे। ये लाख वाले हैं, कितना लाख है 38 लाख है। यहाँ पे जितना नंबर लिखा हुआ है उसे लिखिए और उसके बाद लाख है तो लाख लीजिए। उसके बाद क्या था 100 के बाद क्या था 1000 पे कितना लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, तो सीधा हम लिख देंगे 50,000। और उसके बाद 100 पे कितना लिखा हुआ है 300। वेल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 8300751128। कहा गया कि इसे इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाइए। मैंने सीधा बताया था कि 3 नंबर को पहले अलग कीजिए, फिर अगले 2 को अलग कीजिए, फिर अगले 2 को अलग कीजिए, फिर अगले 2 को अलग कीजिए, या फिर कॉमा लगा लीजिए। 3 2 2 2 2 ऐसे पेयर बनाना है। अब स्टार्ट करना है मैं आखिरी से। पहले हम देख लेंगे 100 वाला। पहले था 100, फिर उसके बाद क्या था दूसरे पे 1000, फिर उसके आगे क्या था लाख, फिर उसके आगे क्या था करोड़, और उसके आगे क्या था अरब। अरब पे कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है बस, तो हम 8 अरब लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अरब के बाद आ गया करोड़। करोड़ पे कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा लाख। अब लाख पे हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 0 और 7। 07 का मतलब क्या होता है 07 का मतलब क्या होता है 70 तो 70 होता है। 07 लिखा है, इसका मतलब ये 7 है। तो हम यहाँ पे सीधा सिंपल क्या लिख सकते हैं 7 लाख।
उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 7 लाख के बाद यहाँ पे लिखा हुआ 51। 51 क्या है, 1000 पे है। 51 क्या है, 1000 पे है। और उसके बाद सिंपल हमारा 128 लिखा हुआ है, उसे हम ऐसे लिख देंगे। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमें कुछ नहीं करना था, इसको 4 से 5 कैटेगरी में बांट देना था। 1 10 100 को एक साथ, ये 100 वाले थे। फिर दो के पेयर बनाए, 2 2 2 2। पहले हो गए, पहले 2 को 1000, अगले 2 को लाख, अगले 2 को करोड़ और अगले 2 को अरब। और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। 2 3 1 5 6 8 7 1 1 2। सिंपल, मैंने जैसे बोला था, पहले 3 अलग, अगले 2 अलग, अगले 2 अलग, अगले 2 अलग, और ये लास्ट में एक बच गया। पहले 2 को हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। उसके अगले वाले को 1000, उसके अगले में लाख, उसके अगले में करोड़, उसके अगले में अरब। अरब पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 31, अरब के बाद करोड़, करोड़ में कितना लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे 56 लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे 87 लिखा हुआ है, ये रहा ना 87। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 100। मैंने बताया था कि पहले यहाँ देखेंगे 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब। 2 के आगे क्या लिख देंगे, अरब लिख देंगे। 31 के आगे क्या लिख देंगे, करोड़ लिख देंगे। 56 के आगे क्या लिख देंगे, लाख लिख देंगे। 87 के आगे क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। और 112 आसानी से लिख सकते हैं इसे। बस इसको भी अगर आप डिजिट में लिख दें तो बढ़िया है न्यूमरेशन में। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर अभी भी कोई, ये तो आसान तरीका था, एकदम आसान तरीके से मैंने बता दिया है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 8 5 5 8 9 3 1 2 7 6। मैंने बताया था 3 डिजिट अलग, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट। मान लेते हैं 1 और डिजिट अलग। ये नंबर ले लिया मैंने, और मान लीजिए यहाँ पे 0 0 है। अब क्या करेंगे, लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, ये था 100 1000 लाख करोड़ अरब। अरब पे कितना लिखा हुआ है, 98। अब देखें करोड़ पे कितना है, 0 0। तो जब करोड़ पे 0 0 है तो कुछ है ही नहीं, तो हम करोड़ को क्या लिख देते हैं, ऐसे बताने के लिए 0 0 लिख देता हूँ। 89 31 276। 98 क्या है, अरब। 0 0 क्या है, करोड़। तो इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करोड़ में है ही नहीं। सीधा हम 98 अरब के बाद लिख देंगे 89 लाख, 31,000 और 276। यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। अब इससे ज़्यादा और इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर हमें उल्टा बोला जाए इसका, ये तो था डिजिट से वर्ड। अब देखते हैं वर्ड से डिजिट में कैसे जाएं। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया है, हमें कहाँ जाना है, वर्ड टू डिजिट में। हमें बोला जाए इतना लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे। सेम तरीका है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमसे बोला गया है कि 5 अरब 39 करोड़ 77 लाख एंड 233। अब हमें इसे बोला गया कि इसे डिजिट में चेंज करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से, ये था 100 वाला, ये था 1000 वाला, ये थे लाख वाले, करोड़ वाले, और उसके आगे क्या था, अरब वाले। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे कर सकते हैं। 3 देख लेते हैं, 233। लाख पे कितना है, अब लाख है, 1000, ये क्या था, ये किसका प्लेस था, 1000 का था, ये लाख का है, ये करोड़ का है, और ये क्या था, अरब का था। अब जिसके प्लेस पे जो है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 100 वाले तो हैं,
1000 वाला तो है ही नहीं, 1000 वाले को क्या लिख देंगे हम 00 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 00, 2 डिजिट। फिर देखेंगे लैख पे कितना लिखा हुआ है 79, तो 79 लिख देंगे। करोड़ पे कितना लिखा हुआ है 39 लिखा है, तो 39 लिख देंगे। अरब पे कितना है बस 5 है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे सिर्फ 5। तो ये हमारा क्या हो गया डिजिट में चेंज हो गया। किस चीज़ में चेंज हो गया, डिजिट में चेंज हो गया। ये हो गया हमारा डिजिट में। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया 39 अरब 7 करोड़ 30 लाख 2000। सेम ट्रिक, हमें कुछ नहीं करना है, इसे डिजिट में चेंज करना है। तो हम पहले 1000 फिर 100 1000 लाख करोड़ अरब। अरब पे कितना है 39, करोड़ में कितना है 7। अच्छा पहले लिख देता हूँ, ये अरब का प्लेस है, ये करोड़ का प्लेस है, ये लाख का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है, और ये 100 का प्लेस है, 100 का प्लेस है, 100 का प्लेस है। अरब पे कितना है 39 लिख दिया, करोड़ पे कितना है 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा 07 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना, क्योंकि 2 डिजिट हमें लिखना ही लिखना है, 2 डिजिट हमें लिखना ही लिखना है, तो हमें 07 लिखना होगा, 7 को 07 लिखना होगा। लैख, लैख पे कितना है 30 लिख देंगे। 1000 पे कितना है, अब 1000 पे कितना है 2, कितना लिखा हुआ है 2, तो हम क्या लिखेंगे इसे 02 लिखेंगे, 2 ना लिख के 02 लिखेंगे। और 100 पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 000, 3 डिजिट था तो 000। तो ये नंबर हमारा आ गया। क्या नंबर आ गया हमारा 39 07 30 02 000। आसानी से हो गया। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें हमने पहले डिजिट से वर्ड में चेंज किया और फिर वर्ड से डिजिट में चेंज किया। अब आपसे कोई भी बोले तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया गया 16 करोड़ 35 लाख 13,003। सिंपल हमें पता है कि करोड़, करोड़ पे कितना है 60। अब तेजी में करते हैं। करोड़ के बाद क्या आता है लाख, 35 लाख। उसके बाद क्या है लाख के बाद तो 1000 आता है, 2 डिजिट लिखना है, लिख दिया। अब यहाँ पे ओनली 3 है और लिखने कितने थे 3 डिजिट, तो 003 ऐसे लिख सकते हैं। एक और देखते हैं। मुझे बोला गया कि 70 अरब 3 लाख 20,000 220। चेंज करके दिखाओ। 70 लिख देंगे अरब में। अरब के बाद आता है करोड़, करोड़ तो है नहीं, करोड़ तो मिसिंग है, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे उसके प्लेस पे 00। फिर लाख पे है, लाख पे कितना है लेकिन 3 है, हमें 2 डिजिट लिखना है तो 03 लिखेंगे। 1000 पे कितना है 20 है तो 20 और 220। ये क्या हो गया हमारा 70 अरब 3,20,220। इसी के साथ अब हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारा आपको इंडियन सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आसानी से इजी ट्रिक से मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की। अब वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंटरनेशनल काउंटिंग। बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। हमें बस क्या सीखना है, हमें बस 2-3 चीज़ चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000। अब 10,000 के बाद जो आता है हमारा वो आता है 1 लाख इंडियन सिस्टम में, लेकिन हमें यहाँ पे इसे क्या पढ़ना है 100,000 पढ़ना है। 1s 10s 100
1000, 10,000, 100,000, 1 लाख नहीं पढ़ के 100,000। यहाँ पे सीधा सिंपल 3-3 के पेयर बनेंगे। पहले इंडियन सिस्टम में क्या बन रहा था, 3 2 2 2, इसमें इंटरनेशनल में बनेगा हमारा 3-3 का पेयर बनेगा। अगर हम फिर उसके बाद 1000 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, अब नया टर्म आएगा हमारा क्या, मिलियन। पहले आ जाएगा 1 मिलियन, फिर आ जाएगा हमारा 10 मिलियन, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 100 मिलियन। सेम इसी तरीके से मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन, इसमें आ जाएगा 1 बिलियन, फिर आ जाएगा हमारा 10 बिलियन, उसके बाद आ जाएगा हमारा 100 बिलियन। कुछ नंबर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000 होते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल और इंडियन दोनों में। से बोल दिया गया कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। बस ये कुछ थे जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल काउंटिंग पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। पहले हम चलते हैं डिजिट टू वर्ड। डिजिट टू वर्ड में चलते हैं। डिजिट मैंने लिखा 9307432228। कहा गया कि इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में चेंज करके दिखाइए। तो पहले हम 3 2 2 के पेयर बनाते थे इंडियन सिस्टम में, अब हमें क्या बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 3 3 सॉल्व। यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगाना भी सीख जाएंगे ऐसे। 3 3 3 के पेयर बने। हमें पता है ये किसका था, ये 100 वाले थे। ये कौन से हैं, ये 1000 वाले हैं। 100 1000 मिलियन बिलियन, 100 1000 मिलियन एंड बिलियन। 1000 के बाद क्या है, 100 1000, उसके बाद हमारा मिलियन है, मिलियन 100,000 मिलियन। अब जो जहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही लिख देना है। 930, फिर 743, फिर 228। 930 क्या है, मिलियन है, सॉरी। 743 क्या है, 1000 है। 228 आंसर। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 8445506696। इसे लिख के दिखाइए, कहा गया 3 पेयर, 3 3 और ये लास्ट का बच गया। ये क्या था, 100 वाला था। ये क्या था, 1000 वाला था। ये क्या था, मिलियन वाला था। ये कौन था, बिलियन वाला था। चलो तो नंबर को अलग अलग करके लिख देते हैं। 44550696। 8 क्या है, 8 था बिलियन। 445 क्या है, मिलियन। 506 क्या था, 1000 एंड 996। एकदम आसान तरीका है, इंडियन सिस्टम से भी आसान हो जाएगा। बस हमें याद रखना है 100 1000 मिलियन एंड बिलियन, वो भी चारों याद करने हैं एकदम एक लाइन से। और साथ साथ हमें क्या याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना, बस यही याद रखना। ये था हमारा डिजिट टू वर्ड। अब हम चलते हैं वर्ड टू डिजिट की तरफ। सिंपल हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पे
23 बिलियन 56 मिलियन 2023। इसे बोला गया हमें कि डिजिट में चेंज करके दिखाओ। सिंपल हम क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे, मतलब 3-3 डिजिट के लिए छोड़ देंगे। ये बिलियन का हो गया, ये मिलियन का हो गया, ये 1000 का हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 100 वाला हो गया। हमें बिलियन पे कितना दिख रहा है, बिलियन पे कितना दिख रहा है 23 दिख रहा है, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर मिलियन पे कितना दिख रहा है, मिलियन पे हमें सिर्फ 56 दिख रहा है, लेकिन हमें रखने कितने डिजिट हैं, 3 रखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे 056, ये याद रखना है। लास्ट में चल सकता है, लेकिन उसके बाद हमें 3 डिजिट ही रखना है। 056 मिलियन। 1000 पे कितना है 2 है, 1000 पे कितना है 2 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 002। और वैसे ही यहाँ पे 100 पे भी हमें 3 डिजिट रखने हैं, लेकिन यहाँ पे 23 है, तो हमने इसे क्या लिखेंगे 023। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे 55 बिलियन 46 मिलियन 26,500 सॉरी 50। अब इसी को लिख के दिखाइए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 बिलियन की जगह। उसके बाद क्या आता है हमारा, बिलियन के बाद आता है मिलियन। अब हमें पता है लास्ट में तो हम जितना लिखा है उतना ही लिख देंगे, लेकिन उसके बाद हमें 3 डिजिट ही लिखने हैं। 46 है, मिलियन आने वाला है बिलियन के बाद। यहाँ पे क्या था बिलियन, अब क्या आएगा मिलियन आएगा। मिलियन में हमें क्या लिखेंगे 3 डिजिट लिखेंगे, तो इसलिए हम 046 लिखेंगे 46। उसके बाद लिखा है 26 लिखा है 1000 पे, तो हम इसे क्या लिखेंगे 026। और यहाँ पे लिखा है 50, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट लिखना है, तो 050। ये क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा अपने आप ही डिजिट में। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे। लगभग आ गया होगा, अब जो भी प्रॉब्लम होगी इस वाले में वो भी दूर कर देते हैं। 23 बिलियन 25,000 and 86, इसे लिख के दिखाइए। बिलियन की जगह क्या लिखना है, फास्ट लिखेंगे। बिलियन में 23, लास्ट में हम लिख सकते हैं। मिलियन में देखेंगे मिलियन है ही नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 3 डिजिट का 0। 1000 पे कितना है 25 है, तो 025। और लास्ट में कितना लिखा हुआ है 86, तो हम इसे क्या लिखेंगे 086। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब